ये कहानी है ऐसे जुर्म की जिसने 2 शीरखार बच्चों की जान ले ली और कई बच्चों को पहुंचा दिया अस्पताल में, जो जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए ठोकरें खा रहे हैं और सरकारी महकमे रिश्वत। ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसने 2 शीरखार बच्चों की जान ले ली, मगर ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही कोई मुलजिम गिरफ्तार। मैं हूं उकाशा गुल और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव क्राइम शो वारदात। छांगा मांगा। छांगा मांगा ऐसा नाम है जिससे तकरीबन हर पाकिस्तानी वाकिफ है। मसनूई जंगलात की वजह से ये काफी पुरसुकून इलाका है और निस्बतन यहाँ जराइम की शरह भी कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ के ज्यादातर बासी, मेहनतकश और गरीब लोग हैं, जबकि एक बड़ी तादाद तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी बसर करती है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चंद रोज पहले यहाँ भी बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए, मगर यहाँ बहुत कुछ गैर मामूली था, यानी हिफाजती टीके बन गए मौत का इंजेक्शन। पहले भी इंजेक्शन लगते रहे हैं, लेकिन उसे फर्स्ट टाइम देखा शायद उससे इंजेक्शन गलत लगा या हड्डी में लग गया, वो इन्फेक्शन हो गया या वैक्सीन ख़राब थी, लेकिन मसला हिफाजती टीकों से ही बना है। मुहलिक बीमारियों से बच्चों को बचाए रखने के लिए हिफाजती टीके जैसे जैसे बच्चों को लगते गए, वैसे वैसे ही बच्चों पर उनका रिएक्शन जाहिर होने लगा। चंद ही लम्हों में बच्चों के बाजू और टांगों पर स्याह और नीले धब्बे नमूदार होने लगे। बच्चे मेरे टीका लवा के आई इत्थे आके बच्चा मेरा अखां पर आ गया, बोलो ते काले फिर गया भी काले सन हो गया, बाजू जड़े च लगा बाजू भी काला ते धौन सारी काली फिर गई, इसते दोवें पट भी काले हो गए सी। इकलौता पोता मौत के मुंह में है और ये बुजुर्ग शख्स इस मासूम की तकलीफ के कर्ब में मुब्तला है। नजीर अहमद का 3 साला पोता उमैर साजिद भी इन बच्चों में शामिल है, जो हिफाजती टीकों से शदीद मुतासिर हुए। जिंदगी और मौत के दरमियान की खींचातानी ने उमैर के दादा को दीवाना बना दिया है। वो कुछ करना भी चाहें तो गुर्बत उनके पाँव की सबसे बड़ी बेड़ी है। हमने टीका लगवाया और कैसे 1.5 बार बुखार हो गया, बुखार के साथ पेट उल्टियाँ, मतलब और निशान पड़। हिफाजती इंजेक्शन से एक साथ मुख्तलिफ बच्चों को एक जैसा रिएक्शन और 2 बच्चों की मौत। आखिर यहाँ हुआ क्या था? हमारी तहकीकाती टीम ने मौके से शवाहिद का हुसूल शुरू किया तो तस्वीर कुछ साफ होने लगी। घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती टीके लगाने वाली टीम ने अपनी आसानी के लिए अज खुद ऐसा फैसला लिया, जो ना सिर्फ इंतहाई खतरनाक था बल्कि कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेरने के लिए काफी था। अंतल बीबी और साइमा बीबी, इन्होंने हिफाजती टीका कहकर गलत हिफाजती टीका और मतलब पुराना कह लें या एक्सपायरी डेट होगी वो इंजेक्शन लगाया, जिससे बच्ची को बुखार हो गया। 20 अप्रैल दिन 11 बजे रहमानपुरा छांगा मांगा की मस्जिद में ऐलान हुआ, छोटे बच्चों को हिफाजती टीके लगाने के लिए टीम गांव में आ चुकी है, लिहाजा सब लोग छोटे बच्चों को लेकर राव काशिफ के घर पर इकट्ठे हो जाएं। ऐलान का होना था कि हर गली मोहल्ले से माएं अपने नौमौलूद को गोद में उठाए वहां इकट्ठी होने लगी और यूं भीड़ जमा हो गई। हिफाजती टीके लगाने पर मामूर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मकामी रिहायशी राव काशिफ के ड्राइंग रूम को अपना आर्जी अस्पताल बना लिया था। इन लेडी हेल्थ वर्कर्स में से एक तजुर्बाकार खातून अंतल बीबी थी, जबकि दूसरी का नाम साइमा था और पहले इसको कभी नहीं देखा गया था। इन मुतासरा बच्चों को मुबैना तौर पर इंजेक्शंस लगाने वाली भी साइमा ही थी। ये आर्जी हॉस्पिटल जहां तमाम बच्चों को इंजेक्शन दिए गए, ये घर भी खौफनाक वारदात के शर से महफूज ना रह सका। यहाँ के बासी राव उमर फारूक ने अपनी बेटी मैमूना फारूक को अपने ही घर पर उसे हिफाजती टीका लगवाया। कुछ ही देर गुजरी थी कि बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। बच्ची को झटके वगैरह लगने शुरू हो गए, तेज़ बुखार था जब से इंजेक्शन लगा था। बच्ची फिर 5 दिन ICU में रही है, तो बच्ची ना बोली है हमसे, ना उसने कुछ खाया ना पिया। जब हम बोलते थे या बुलाते थे उसकी आंखों से आंसू जाते थे, इतनी तकलीफ बर्दाश्त की बच्ची ने। शाजिया
खाना बदोश खानदान से ताल्लुक रखने वाली वो बदकिस्मत माँ है जिसने गांव की दीगर खवातीन की तरह मस्जिद में हिफाजती टीके लगवाए जाने का ऐलान सुना था। अपने 2 बच्चों में से बड़ी बेटी को भी हिफाजती टीके लगवा चुकी थी। सो बेटे कबीर अहमद के लिए भी इसके दिल में यही चाह थी कि वो किसी मोहलिक बीमारी का शिकार न हो जाए। टीकिਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਗਈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਟੀਕਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਲ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ हॉस्पिटल लाहौर। शाजिया के मुताबिक जब वो बच्चे को लेकर वहां पहुंची तो वहां काफी भीड़ थी। शाजिया ने भी इस बात की तस्दीक की कि इसके बच्चे को भी साइमा नामी वर्कर ने ही इंजेक्शन लगाया, जबकि अंतल बीबी आराम फरमाती रही। शाजिया के मुताबिक बच्चे को इंजेक्शन लगवाकर वो घर ही पहुंची थी कि कबीर की हालत बिगड़ने लगी। उसे दौरे पड़ने लगे और तेज बुखार हो गया। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। बच्चे की हालत देखकर वो फौरी तौर पर कबीर को छांगा मांगा के मकामी अस्पताल ले गई। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर फराज ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें बच्चे को किसी बड़े अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया, मगर कुदरत ने उन्हें इतना मौका ही न दिया। ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਧਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। हिफाजती टीकों के रिएक्शन से मुतासरा बच्चों को सबसे पहले मकामी अस्पताल में ले जाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने बच्चों के इलाज की कोशिश भी की। डॉक्टर फराज का कहना था कि मुमकिन है कि इंजेक्शन लगने से पहले ही ये बच्चे बीमार हों। यही बात उन्होंने मकामी सहाफियों को भी बावर करवाई। पहले तो कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ऐसा होना, वैक्सीन लगाने से पहले बच्चों को प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए कि ये बीमार तो नहीं है, इनको कोई और मसला तो नहीं है, ताकि इनको ये वैक्सीन रिएक्शन ना कर। ये कैसा रिएक्शन था? मासूम बच्चों की ऐसी खौफनाक हालत की वजूहात की तलाश में हमारी टीम ने डॉक्टर फराज से भी राब्ता किया, मगर उन्होंने सरकारी मजबूरी करार देते हुए कैमरे पर बात करने से ही इनकार कर दिया। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि सानहे के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने महकमाना इंक्वायरी का हुक्म देते हुए इन हेल्थ वर्कर्स को मुअत्तल कर दिया था, मगर अभी तक इस वारदात की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर फिक्स नहीं की गई और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और वर्सा अपने इंसाफ के हुसूल के लिए अभी तक थानों में धक्के खा रहे हैं। महकमा सेहत की खामोशी और बेरुखी से मायूस होकर हलाक होने वाले बच्चों के वर्सा ने इंसाफ के हुसूल के लिए थाना छांगा मांगा में एक दरख्वास्त भी दी। पुलिस ने इस पर फौरी कार्रवाई करने की बजाय दरख्वास्त कानूनी मशवरे के लिए लीगल डिपार्टमेंट को भिजवा दी। जब हम जाते हैं वो डीएसपी साहब को भेजिए लीगल को, वो कानूनी तौर पे मुशावरत करेंगे, वो वापस आएगी, फिर एफआईआर दर्ज होगी। तकरीबन 8-10 चक्कर लगा चुके हैं हम थाने के। कभी एसएचओ साहब नहीं मिलते, अगर वो मुंशी साहब मिलते हैं तो वो यही कह देते हैं, मोहर्रर साहब होते हैं जो, कि अभी डाक आई नहीं, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। इस बारे में पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारी टीम ने पहले थाना छांगा मांगा के एसएचओ और फिर डीएसपी से राब्ता किया, मगर पुलिस के ये जिम्मेदार भी अफसरान की तरफ से जुबान बंदी का हुक्म सुनाकर मौक़िफ़ देने से इनकारी रहे। दूसरी तरफ लॉ एक्सपर्ट्स की राय है कि पुलिस ने इस हसास मामले को किसी दबाव के तहत कानूनी मुशावरत के लिए भेजा है, जिसका बुनियादी मकसद मुकदमे के इंदराज में ताखीरी हरबे के सिवा कुछ भी नहीं। वगरना ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 322 एक ऐसी ही दफ़ा है जो गफलत और लापरवाही से किसी की जान लेने वाले पर आयद होती है। गलत इंजेक्शंस लगाने के बायस मौत वाक़या होने की सूरत में इसी दफ़ा के तहत पहले भी काफ़ी डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, जो कि क्राइम रिपोर्टिंग में एक अच्छा खासा तजर्बा रखते हैं। जी सर, आपने देखा एक अंधोनाक वाक़या, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही कोई गिरफ्तारी। मैं समझता हूं कि इस वाक़े का सख्त नोटिस लेना चाहिए आरपीओ को कि ये अगर वाक़या हुआ है तो इस पर एक मुतल्लिका शिक मौजूद है कानून में।
322 की FIR कटनी चाहिए थी जी। ये नॉन अवेलेबल है। और ये क्यों नहीं कटी, इसके ऊपर सोशल प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था, जी, जी। ऐसी क्या वजूहात थी? ये बज़ाहिर तो एक जहालत का वाक़या लगता है, एक अनाड़ीपने का वाक़या लगता है, लेकिन आप देखिए कि इसका पर्सपेक्टिव बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। लोगों का पहली एतबार उठा हुआ है वैक्सीनेशन से, इस तरह के इंजेक्शन से। तो जैसे एक बच्चे की माँ कहती फिर रही है कि जी मैं कभी अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को कभी नसीहत नहीं करूँगी, कि मैं कभी अलाउ नहीं करूँगी कि वो ये इंजेक्शन लगाएं। लेकिन सर आप क्या कहते हैं कि ऐसी सूरत में हुकूमत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसको बहुत गौर से देखना चाहिए हुकूमत को, कि आप मासूम बच्चों की जानों के साथ खेल रहे हैं और अनाड़ियों के हाथ में आपने वो चीज़ें पकड़ा रखी हैं जो उनका मनसब नहीं है, जिसके लिए वो ट्रेंड नहीं है। और पुलिस का जो रद्द अमल था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नॉट एट ऑल। ऐसे वाकयात की एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि आइंदा करने से पहले 10 दफा बंदा सोचे कि ये यही नहीं रुकेगी, बात बहुत आगे तक जाएगी। तो इसलिए पुलिस को, मैंने इसलिए बात आरपीओ से शुरू की, डीपीओ से नहीं की जी, कि आरपीओ को इसका नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कसूर में एक डीपीओ साहब होते थे, मरवत साहब, जी, जी। इनसे पहले बहुत शानदार अफसर थे वो अगर होते तो शायद ये तसाहुल ना होता। अल्लाह करे अब भी ये तसाहुल का केस ना हो। शायद हम तक जो हालात पहुंचे हैं, जो हम तक वाकयात पहुंचे हैं, कुछ स्टोरी को डिफरेंट हो, लेकिन बहरहाल डीपीओ को, आरपीओ को बारे दिगर इसका जायजा लेना चाहिए, ताकि एक केस बड़ा तगड़ा बिल्ड किया जाए। ये जो 2 खवातीन हैं इनको चेक करना, क्योंकि कसूर से जो चीज़ सबसे ज़्यादा आती है वो सियासी सिफारिश है। मैंने हमेशा सुना शेखुपुरा एंड कसूर, तो इस पे गौर खौज करने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब इकबाल साहब। इसी के साथ वारदात के स्टूडियो से मैं उकाशा गुल आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि जुर्म तो मुजरिम करता है, लेकिन उसमें सबक हम सब के लिए है। खुदा हाफिज।